ही भगवान है। प्रकृति की सेवा करना, रक्षा करना ही सच्ची पूजा। भगवान शब्द क्या है, इसके दूसरे भाग में आपका स्वागत है। भगवान, भा का मतलब भूमि अर्थात जमीन पृथ्वी, गा का मतलब गगन अर्थात आकाश, वा का मतलब वायु अर्थात हवा, आ का मतलब अग्नि आग, ना का मतलब नीर मतलब पानी जल। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और पानी, ये 5 तत्व जब मिल जाते हैं तब एक निर्जीव सजीव बन जाता है, या निर्जीव में जीवन आ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पंच तत्व से बना शरीर। जब ये 5 तत्व साथ होते हैं तब व्यक्ति निर्जीव से सजीव बना रहता है, और ये 5 तत्व से हवा निकल जाती है, सांस लेना व्यक्ति बंद कर देता है, तब व्यक्ति निर्जीव हो जाता है। तो दोस्तों, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल, ये सभी तत्वों को मिला दिया जाए तो इन्हें हम भगवान कहते हैं, और यदि अलग अलग कर दिया जाए तब इन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता, भगवान का अंग कहा जा सकता है। जैसे ये हमारा शरीर है, अगर हम शरीर के आँख को अलग कर दें, निकाल दें, दांत को अलग निकाल दें, फेफड़ों को अलग निकाल दें, किडनी को अलग निकाल दें, हृदय को अलग निकाल दें, रख दें, तो हम उसे शरीर नहीं कहेंगे बल्कि शरीर के अंग कहेंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो भगवान रूपी शरीर है, इसमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये भगवान रूपी शरीर के अंग हैं, और ये जब सभी अंग मिल जाते हैं तब निर्जीव सजीव में बदल जाता है। और दोस्तों, आप लोग तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। कोई भगवान के रूप में पूजता है, तो कोई अल्लाह के रूप में, तो कोई कई तरह के भगवानों के रूप में पूजता है। पर भगवान का वास्तविक शब्द और वास्तविक अर्थ ये है। अब भगवान की यदि हम सच में पूजा करना चाहते हैं तो क्या धूप अगरबत्ती लेसने से, पृथ्वी का पैर छू लेने से, कोई मंत्र उच्चारण कर लेने से, क्या सच में हम उनकी पूजा कर रहे हैं? यदि मैं आपसे कहूँ, आपके माँ बाप हैं, उन्हें भूख लगने पर भोजन न दिया जाए, उनके फटे पुराने कपड़ों को धुला ना जाए, समय पर नहलाया ना जाए, समय पर भोजन न दिया जाए, धूप अगरबत्ती लेस दिया जाए, 1 लोटा गंगा जल चढ़ा दिया जाए, कुछ फूल लगा चढ़ा दिया जाए, तो क्या सच में उनकी पूजा होगी? यदि आप लोग थोड़ा भी, आपका दिमाग जागृत होगा, सोचने समझने की क्षमता होगी, तो आप निस्संदेह इसे नकार देंगे, क्योंकि माँ बाप की ओरिजिनल सेवा ही उनकी वास्तविक पूजा है। और सेवा कैसी करनी चाहिए? समय पर उन्हें भोजन देना, यदि वो सही राह पर चलने के लिए कहें तो उस राह पर चलना ही उनकी वास्तविक पूजा है। तो आपके जो भगवान हैं, इस भगवान रूपी शरीर के जो अंग हैं, इनकी पूजा धूप अगरबत्ती या इनके चरण स्पर्श करने से, फूल चढ़ा देने से नहीं, बल्कि इनके अंगों की सेवा करने से है। पृथ्वी, जिसे हम लोग अपनी माँ भी कहते हैं, एक स्त्री के रूप में पूजते हैं। यदि मैं पूछता हूँ, आपके घर में भी बहुत सारी औरतें होंगी, यदि उनके जो आभूषण हैं निकाल दिया जाए, उनके बालों को मुंडन कर दिया जाए, शरीर से कपड़े हटा दिया जाए, तो क्या ये वास्तव में उनकी सेवा होगी?
उनका पूजन होगा? नहीं ना। उनके आभूषणों से, जब वो आभूषण धारण करती हैं, उनके बाल होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो अधिक सुंदर, आकर्षक लगती हैं। ये उनकी वास्तविक सेवा, वास्तविक पूजा है। तो पृथ्वी की पूजा अर्थात पृथ्वी की सेवा है। पृथ्वी हमें इतनी सुंदर स्वर्ग की तरह क्यों लगती है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधे हैं, जिससे ये पृथ्वी हमें स्वर्ग से सुंदर महसूस होती है, बहुत अच्छी लगती है। और पृथ्वी के ये सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे इसके आभूषण हैं। और हम लोग क्या करते हैं? दिन ब दिन पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं, पेड़ लगाते नहीं हैं, जिसके कारण हम पेड़ काट रहे हैं। पेड़ के साथ न पता ही कितने जीव जंतु जिनका भोजन पेड़ों से मिलता है, जिनका निवास स्थान पेड़ हैं, वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। तो हम पृथ्वी को उसके आभूषणों से, पृथ्वी से उनके आभूषणों को छीन रहे हैं, पृथ्वी को एक नंग धिरंगा कर रहे हैं, एक हरे भरे जमीन को बंजर भूमि बना रहे हैं। और ये पृथ्वी की वास्तविक पूजा नहीं है। पृथ्वी की वास्तविक पूजा है कि हम उनके पेड़ पौधों को लगाएं, बचाएं, उनमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा करें। ये पृथ्वी की वास्तविक पूजा है। अब भगवान का दूसरा भाग, दूसरा अंग, पानी। पानी की पूजा, उसमें एक अंजलि सूर्य को जल चढ़ा देने से, या उसमें होम अगरबत्ती कर देने से, फूल चढ़ा देने से, या उसका स्पर्श कर लेने से नहीं। जल की वास्तविक पूजा है जल को साफ स्वच्छ रखना, जल को विषैला होने से बचाना, उनमें कूड़ा करकट ना फेंक कर, रासायनिक पदार्थ ना डालकर, गंदे नाले के पानी को ना मिलाकर ही हम जल की पूजा कर सकते हैं। हम जल में विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट, रासायनिक पदार्थ डाल करके जल को तो विषैला करते हैं, जल में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को भी हम मारते हैं, बीमार करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो जल की पूजा है जल को साफ स्वच्छ रखें, ना कि जल को दूषित करें। तीसरे, पृथ्वी के तीसरे, पृथ्वी रूपी भगवान रूपी जो शरीर है, इस शरीर के तीसरा भाग है वायु, हवा। जिस हवा के सहारे हम जिंदा हैं, यदि हमारे शरीर से वो हवा का आना जाना बंद हो जाए, या वो हवा दूषित हो जाए, विषैली हो जाए, तब हम मर सकते हैं। ये सजीव शरीर निर्जीव हो सकता है। और वायु की पूजा धूप अगरबत्ती लेसने से या उसका मंत्र उच्चारण करने से नहीं, बल्कि हवा को शुद्ध करने से है, उसके प्रदूषण को कम करने से है, उसको विषैला होने से बचाने से है। और वायु को प्रदूषित होने से, विषैला होने से बचाने के लिए हमें ज़्यादातर धूल कण मिट्टी का फैलाव न करें, गाड़ी मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल न करें, छोटे मोटे कार्यों के लिए गाड़ी से न जाएं, ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल न करें, और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। क्योंकि हमारे शरीर से जो भी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, हमारे द्वारा इस्तेमाल किए गए विभिन्न प्रकार के संसाधनों से जो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, उन सभी को ये पेड़ पौधे खा करके हमें शुद्ध हवा नहीं देते हैं। तो इससे हमारी वायु शुद्ध होगी। और अग्नि तो अपने आप में दिव्य ही है, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है, दुरुपयोग करेंगे तो मिटाकर खाक कर देगी। और यदि पृथ्वी
वायु, जल, इन चीज़ों को आपने साफ स्वच्छ प्रदूषित होने से बचाया तो आकाश की पूजा अपने आप हो जाएगी। और दोस्तों, पेड़ पौधे इसलिए ना लगाइए कि उससे हमें फल मिलेगा। पेड़ पौधे इसलिए लगाइए कि हम जो कूड़ा करकट फेंकते हैं, हम जो विभिन्न प्रकार की गैसें छोड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के संसाधनों से, गाड़ी मोटर से जो गैस निकलती है, जो हम छोड़ते हैं, उन सभी चीज़ों को पेड़ पौधे खा पी कर हमारे लिए फल और शुद्ध ऑक्सीजन देती हैं, वातावरण को, पृथ्वी को दूषित होने से बचाती हैं। तो इसलिए पेड़ पौधे लगाइए। तो दोस्तों, भगवान क्या है, भगवान का अर्थ क्या है, अब तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। भगवान का वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी वास्तविक पूजा, वास्तविक सेवा क्या है। और आप सत्य का कार्य कीजिए, झूठ, अफवाह, आडंबर में मत पड़िए। धन्यवाद।